अब आते हैं रेखा की कहानी पर, जो कि कुछ समय पहले उसकी माँ राजेश्वरी की शादी उसी गांव में एक कुमार से हुई थी। लेकिन राजेश्वरी काफी सुंदर थी। अब कार्यक्रम के शुरुआत पर कुमार राजेश्वरी से कहता है, तुम मुझसे बच्चों की शौक मत रखना, जिसे सुन राजेश्वरी एकदम से डर जाती है। इसके बाद कुमार इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिससे राजेश्वरी काफी दुखी होती है। अब अगले दिन कुमार जुआ खेल रहा होता है, लेकिन वह जुआ में बार बार हारता रहता, क्योंकि बलग में बैठा विकटी तंत्र मंत्र कर रहा होता है, जिससे विकटी राजेश्वरी को पा सके। इसके बाद कुमार पूरी तरह हार कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विकटी उसे आवाज लगाते हुए उसके पास आता है और उसे एक धागा देता है, जिससे वह फिर से जुआ खेलने आता है। लेकिन इस बार ढेर सारा पैसा जीत जाता है, जिससे एक दूसरे की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। अब रात के समय कुमार विकटी से राजेश्वरी को जान से मारने के लिए कहता है, जिससे विकटी काफी खुश होता है, क्योंकि वह पहले भी यही सोचता था कि राजेश्वरी पर मेरी दाल गले, जिससे विकटी अब मौका पा चुका था। फिर कुमार से कहता है, जैसे जैसे मैं कहूँ तुम ठीक वैसे ही करना। अगले दिन विकटी के कहे दौरान ठीक उसी तरह करता है, एक काली थैली को लेकर जमीन में गाड़ देता है। अब अगले ही पल राजेश्वरी जैसे ही उसे चाय लेकर आती है, उसका पैर ठीक उसी थैली के ऊपर पड़ जाता है, जिससे राजेश्वरी विकटी के वश में हो जाती है। अब विकटी राजेश्वरी को पूरी तरह अपने वश में कर लेता है और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिससे राजेश्वरी प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर इसके बाद वह रेखा को जन्म देती है। लेकिन रेखा बचपन से ही तंत्र मंत्र जानती थी, क्योंकि वह एक तांत्रिक के जरिए पैदा हुई थी। लेकिन विकटी कुछ ज्यादा ही कार्यक्रम कर देता है, जिससे राजेश्वरी बेहोश हो जाती है। लेकिन विकटी को लगता है कि राजेश्वरी की मौत हो चुकी है, जिससे वह वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन उसकी बेटी रेखा तेजा को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। फिर इन सब के बीच वही विकटी फिर से उसी गाँव में लौट आता है, लेकिन उसके मन में अभी भी राजेश्वरी का ही विचार रहता है। जो हरकतें राजेश्वरी के साथ किया था, अब उस गाँव में राजेश्वरी के बारे में सबसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन सबका जवाब न पाकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद वह एक बूढ़ी औरत के पास आता है, लेकिन वह बूढ़ी औरत उसे सारी जानकारी दे देती, जिससे विकटी जानकारी पाने के बाद बूढ़ी औरत को वहीं पर मार डालता है। अब रेखा जिस स्कूल में पढ़ती है, ठीक उसी स्कूल के सामने विकटी आकर बैठ जाता है और रेखा का इंतजार करने लगता है। लेकिन वह पहले से ही काला जादू कर एक नींबू रखा हुआ था, जिसे रेखा आए तो उसे साफ पता चल जाए। अब रेखा अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए आती, लेकिन उसे क्या पता उसका कोई इंतजार कर रहा होता है। अब रेखा जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, जमीन पर रखा नींबू उसके पास अपने आप ही चला जाता है, जिससे रेखा का पैर सीधे उस नींबू पर पड़ जाता है। अब रेखा को वहाँ से जाने के बाद विकटी उस नींबू को उठा लेता है और फिर इसके बाद रात के समय उस नींबू के साथ तंत्र मंत्र करने लगता है, जिससे वह रेखा को पा सके। अब रात के समय रेखा सो रही होती है, तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है। खुद के सामने किन्नर को देख एकदम से डर जाती है, लेकिन यह सब विकटी के वजह से हो रहा था, क्योंकि वह तंत्र मंत्र कर रहा होता है। फिर सामने वाला किन्नर रेखा को गंदी नजर से इस्तेमाल करने लगता है और उसका बाल पकड़कर जोर से खींचने लगता है, जिससे रेखा जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से किन्नर गायब हो जाता है, क्योंकि रेखा अपने हाथ में एक तस्वीर पकड़ चुकी थी, जो कि देवी माँ का होता है। इसके बाद रेखा अगले दिन एक मौली के पास आती है और उसे सारी घटना बता देती है, जिसे सुन मौली उसे एक रूम के अंदर लेकर जाता है। लेकिन इधर पर विकटी फिर से तंत्र मंत्र करने लगता है और इधर पर मौली भी रेखा को बचाने में लगा हुआ था, जिससे विकटी की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। विकटी से मौली रेखा को बचा तो लेता है, लेकिन उसके साथ गलत हरकतें कर देता है, जिससे रेखा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रेखा रोते हुए बाहर आती है, जिससे उसे बहुत पछतावा आती है। इसके बाद रेखा गुस्से से एकदम आग हो जाती है, जिससे वह अब मौली को मारना चाहती थी। अब क्या होगा रेखा के साथ? अब तो मौली का भी मौत हो चुकी। अब कौन रेखा को विकटी से बचाएगा? अब तो रेखा खुद ही अपना जान हाथ से धो बैठी। लेकिन यह सारी बात रेखा तेजा से बता देती है, जिससे तेजा उसकी सारी बात समझता है, क्योंकि तेजा उससे सच्चा प्रेम करता है। अब इसके बाद बात में उन सबका प्यार और गहरा हो जाता है, जिससे रेखा तेजा से बीती हुई सारी बात बताने लगती है। तभी अनजाने में रेखा तेजा की माँ की बात बता देती है, जिसे सुन तेजा घबराकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब रेखा की बात सुनकर तेजा एकदम से टूट पड़ता है, क्योंकि वह आज तक अपनी माँ को देखा तक भी नहीं था। तेजा रेखा की बात सुनकर बचपन का याद करने लगता है, जो कि बचपन से आज तक उन सब की दोस्ती टूटी नहीं बल्कि और गहरी होती गई, जो कि रेखा ने आज पल भर में ही तोड़ दिया, जिससे तेजा पूरी तरह टूट कर वहाँ से चला जाता है। अब रेखा अपने मन में सोचती है, काश ये बात मैं ना बताई होती तो तेजा आज मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन इधर पर विकटी भी एकदम से हाथ धोकर रेखा के पीछे ही पड़ा है। अब तेजा अपने मामा के पास आकर रेखा की सारी बात बता देता है और तेजा यह भी कहता है विकटी अभी भी रेखा के पीछे पड़ा है। फिर तेजा के मामा उससे कहते हैं, दूर के एक बड़े बाबा हैं जो कि रेखा को वही बचा पाएंगे। फिर तेजा कहता है ठीक है। अब अगले दिन तेजा उस बाबा के पास निकल जाता है और सीधे बाबा के पास आकर सारी बात बता देता है, जिसे सुन बाबा तुरंत पूजा में लग जाते हैं। इधर पर विकटी भी पूरी तैयारी के साथ तंत्र मंत्र में लगा हुआ था, जिससे रेखा इधर पर तड़पते हुए खून की उल्टी करने लगती है। लेकिन विकटी तंत्र मंत्र के साथ रेखा को तड़पाए जा रहा था। लेकिन बाबा भी कहाँ चुप रहने वाले हैं, वह भी पूरी कोशिश करके रेखा को बचाने में लगे हुए हैं। अब क्या होगा बाबा और तांत्रिक के बीच? क्या तांत्रिक रेखा को मार डालेगा या बाबा रेखा को बचा पाएंगे? लेकिन तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली है, तो बाबा भी कहाँ कम है। बाबा भी एक मंदिर के बड़े पुजारी हैं। अब विकटी एक पुतले के सहारे रेखा को जान से मारना चाहता है, लेकिन बाबा भी इधर पर यज्ञ कर रहे होते हैं, जिसके कारण विकटी का पुतला जल जाता है और रेखा सेफ्टी बच जाती है। फिर रेखा सोचती है आखिरकार यह सब कैसे हुआ, लेकिन इधर पर विकटी गुस्से से आग हो जाता है, क्योंकि रेखा इस बार भी बच गई। अगले दिन विकटी रेखा के गाँव में आ जाता है और एक मासूम बच्चे की जान ले लेता है, जिससे गाँव में रोना धोना पड़ जाता है। इसके बाद विकटी सारा इल्जाम झूठी रेखा पर लगा देता है।